मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों देता हूँ ये ओपनिंग। सब नाम नूम पढ़ के बैठे होते हैं, मैं ऐसे अपना लगा पड़ा होता हूँ, आज हम बनाएंगे, गेस करिए क्या। वो भाई सब नाम पढ़ के आ रहे हैं तेरे साथ, ऐसा नहीं है सिनेरियो। बट पुरानी दिल्ली स्टाइल चावड़ी बाजार के छोले, संडे स्पेशल, ठीक है। हाँ है क्या? हाँ हाँ ओके, बता देता हूँ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। अभी अभी ताज़ा खबर मिली है इसी छोले से कि इस छोले का एड्रेस है दिल्ली 6, यानी कि पुरानी दिल्ली चावड़ी बाज़ार। और अगर आप वहाँ जाके इससे नहीं मिल सकते हैं तो घर पे मिल लीजिए, वरना ये छोले नाराज़ हो जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रेसिपी देख लीजिएगा, बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ। मुझे पता है आप बहुत स्वाद है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Rolling and action. तो जी आप पुरानी दिल्ली जाएं तो पुरानी दिल्ली की दुकानदारी शुरू होती है 11 साढ़े 11 बजे से, है ना, और शाम को 7-8 बजे तक। लेकिन उससे पहले और उसके बाद एक और दुकानदारी शुरू हो जाती है, वो है खाने की दुकानदारी। सुबह सुबह 6 बजे वो दुकानें जो 11 बजे खुलनी होती हैं, उनके बाहर लोग जो हैं फर्स्ट क्लास खाने का सामान लेके बैठ जाते हैं। और अगर पुरानी दिल्ली में आपको खाने हैं छोले तो सुबह सुबह जाइए चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार के छोलों की बात ही कुछ और है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाएंगे चावड़ी बाज़ार स्टाइल छोले। नमक नहीं डालना जी बिल्कुल भी, पानी डाल देना जी, ठीक है ना। अभी ये छोले जो हैं ओवरनाइट सोक्ड हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि छोलों को सोक करना है कम से कम 7 से 8 घंटे, ठीक है। छोले को उबालते टाइम जो घी या मक्खन ना डाले उसको छोले पकाने की समझ आई नहीं। यही मौका होता है छोले की रग रग में क्रीमीनेस डालने का, और वो क्रीमीनेस आती है घी या मक्खन से। छोले को देनी है जी 4 सीटी, ठीक है। तब तक बाकी का काम कर लेना है। बाकी के काम में आता है छोले का मसाला बनाना। अब कायदे से चावड़ी बाज़ार के छोलों में प्याज और लहसुन नहीं पड़ता, तो इसलिए जो लहसुन मैंने डाला है वो भी ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें ना डालें। मैं आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी बता रहा हूँ जो बगैर लहसुन बगैर प्याज की। अगर आपको प्याज डालना है तो तड़के में शुरू में थोड़ा सा स्लाइस प्याज करके रख सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं एक मसाला। ये लो जी, ये है हमारा मसाला पुरानी दिल्ली के छोलों का। यही मोनोपोली है। पार्ट 1 था छोले, पार्ट 2 है मसाला। थोड़ा नमक ताकि मसाला बराबर से भुने और नीचे ना लगे। यहाँ पर भी मसाले को एकदम प्रॉपरली भून लेना, टिका के, गड़बड़ नहीं करनी यहाँ पे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ओवर रोस्ट किया है मैंने, नॉर्मली मैं इतना रोस्ट नहीं करता, यहाँ पर थोड़ा ओवर रोस्ट करना है जानबूझ के। हाँ गरम है, हाँ थोड़ा साइड से पकड़िएगा। हाँ पतला का जला गए। पीसना है चाय पत्ती से थोड़ा ज़्यादा, मतलब बारीक पीस दीजिए। टैल्कम पाउडर से थोड़ा मोटा और चाय पत्ती से थोड़ा कम। अभी देखिए वो पुरानी दिल्ली के छोले ही क्या जिसके साथ अचार ना मिले। कायदे से तो इसमें चाहिए थी वो वाली गाजर, मौसमी गाजर, आप समझ रहे हैं, लेकिन अभी ये बेमौसम वाली है, इससे काम चलाना पड़ेगा। ये लो जी, गाजर को उबालना है। अब देखिए वहाँ पर अगर आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो आपको कचालू का अचार मिल जाएगा जब मौसम में होगा, तो जब मौसम में होगी तो गाजर का अचार मिल जाएगा। मौसम की बात है, जो भी मौसम में होगा उसका अचार आपको छोले के साथ मिल ही जाएगा। अपने को देनी है 4 सीटी, उसमें से हो चुकी है 1, सॉरी हो चुकी हैं 2। वाह, ये इमली सोक करके रखी हुई है। अब मैंने यहाँ पर लाल इमली यूज़ करी है सोक करने के लिए। मुझे लाल इमली पसंद है बिकॉज क्या है ना, लाल इमली रंग ख़राब नहीं करती ग्रेवी का। आप चाहें तो काली इमली भी यूज़ कर सकते हैं,
इस केस में काली इमली इज़ प्रॉब्ली अ बेटर चॉइस बिकॉज आपकी ग्रेवी भी काली है ना, तो इसके लिए काली इमली आपकी ग्रेवी को और बेटर कलर देगी। ये लो जी, इमली का पल्प निकाल के साइड रख लिया। ये गाजर पकने के बाद विनेगर डाल दिया उसके अंदर, ठीक है जी। सिरका, क्विक पिकल बना रहा हूँ मैं, इंस्टेंट झटपट वाली। विनेगर अपना काम कर रहा है जी। ये साथ का अचार भी रेडी। ये हो गया इंस्टेंट गाजर का अचार जो हम देंगे छोले भटूरे के साथ। हाँ, आ गया। वाह भाई वाह, मसाला रेडी है। हाँ नाइस, ऐसे होना चाहिए एकदम बारीक। धनिए, जीरे और काली मिर्च की खुशबू पहले आनी चाहिए, बाकी सारे खुशबू वाले सपोर्टिंग एलिमेंट हैं, ठीक है जी। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका तीरा। हाँ, क्योंकि जब तक ऊपर से तीरा या तेल नहीं डालेंगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। तो तीरा बनाने के लिए खूब सारा अदरक लहसुन नहीं सॉरी, खूब सारी अदरक और हरी मिर्च। ये मोनोपोली वाला पार्ट है। और ये जो पुरानी दिल्ली का कल्चर है ना कि भाई दिन में सराफा बाज़ार और रात को चाट या सुबह सुबह बेड़मी पूड़ी और उसके बाद वही दुकान खुल जाती है। जैसे चाड़ी बाज़ार में आज की डेट में कॉपर और ब्रास के बर्तन बड़े मिलते हैं, तो सुबह सुबह उसी दुकान के सामने आप पूड़ी खाइए और दिन में जब दुकान खुल जाएगी तो वहाँ से बर्तन खरीदिए। ये बहुत पुराना तरीका है भारत के मर्चेंट्स का अपनी दुकानों को सेफ रखने का। वो पहले से ही टाई अप रखते थे कि भैया देखो, जब हम चले जाएं तो दुकान लगा लेना और हमारे आने से पहले दुकान लगा लिया करो। उससे क्या है, चोरी चकारी नहीं होती, भीड़ भाड़ बनी रहती है ना। और दूसरी चीज़, खास तौर जो सराफे बाज़ार होते हैं जहाँ पर लेडीज़ आती हैं, और चावड़ी बाज़ार पहले हुस्न बाज़ार कहते थे उसको, वहाँ पर जो है गोटे, जरी, लाली पाउडर का काम जब ज़्यादा होता है या फिर गहनों का काम ज़्यादा होता है तो औरतें वक्त बिताती हैं। और दुकानदार ये चाहता है कि औरतें और वक्त बिताएं, तो इसलिए वो आजू बाजू चाट वाले जो है वो प्लांट करके रखते हैं। तो चाट के ज़रिए बिज़ी रखा जाता है ग्राहक को, ताकि और वक्त दुकान पे बिताया जाए। ये पुरानी दिल्ली वाली ट्रिक जो है ये हर जगह, इंदौर में, लखनऊ में, भोपाल ने, हर पुराने शहर ने ये ट्रिक पकड़ ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। फिलहाल वापस रेसिपी पे आते हैं। हींग को भुनने देना है बस, ज़्यादा कलर नहीं देना है। हाँ, मिर्ची और उसको अदरक को सिर्फ हींग का कच्चापन निकालना है यहाँ पे। उसके बाद रंग वाली मिर्च, कश्मीरी चिली उर्फ देगी मिर्च, उसके बाद मोनोपोली। हे भगवान, ये गया घी। इतना घी यूज़ नहीं करना, तेल यूज़ कर सकते हैं। अब आई छोलों की बारी, मस्त गल गए। ये लो जी, अपनी पोटली निकालो, साइड हटाओ। ब्यूटीफुल छोलों को चढ़ाना है उबालने। रंग देख लेना आपने कैसे, पत्ती ने अपना रंग जो है छोलों को दे दिया। और अब इस तरी को थोड़ा निकाल लेते हैं, बाद में डालेंगे धीरे धीरे। ये लो जी, अब गया ये इमली। इमली डालने से पहले छोले अपने बिल्कुल पक जाने चाहिए। हाँ, इमली डाल दी, उसके बाद छोले नहीं पकेंगे। अब ये छोले आप जितने ड्राई चाहें उतने ड्राई बना सकते हैं। पानी निकाल के बाद में पानी उसके अंदर डाल सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, इमली डालने के बाद इसको 10 मिनट तक पकाना है। इमली भी पकेगी और आपके छोले भी गाढ़े होंगे। परफेक्ट। अभी मसाला जाना है। मसाले में ऑलरेडी नमक है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गुड़। हल्का सा मैंने इसमें ब्लेंडर मारा और अभी तक कोई मसाला नहीं गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही मसाला है जो भी है मोनोपोली, तो इसलिए मसाले में कंजूसी नहीं करनी। यही मसाला इसकी आन बान शान टेस्ट सब कुछ है, और यही मसाला इसको गाढ़ा भी करेगा। ये लो जी, पूरा हिसाब किताब चेंज। जो मैंने आपको काली मिर्च बताई है वो बढ़ा दीजिएगा, काली मिर्च और पड़ेगी। अब जैसे उसको गाढ़ा पतला करना है तो जो अपना पानी था ना वो डाल सकते हैं। अब ये जो अपना मसाला है
अदरक हरी मिर्च का ये गया। ओए होए होए, आह आह। देखो जी, ऐसा है अगर आप बम्बई में हैं तो पाव के साथ खा लीजिए, दिल्ली में हैं तो तवे वाले कुलचे मंगवा लीजिए, अगर भटूरे नहीं बनाने। लेकिन लादी पाव के साथ भी बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा अपना रोगन, ये हमारा अचार और ये हमारे छोले। आहा, खुशबू जो है बाहर तक जा रही है, बाय गॉड की कसम। एक किस्म के छोले तो आपको दिखा दिया मैंने, छोले कुलचे एक टाइप के। दूसरी टाइप के दिखा रहा हूँ, देखिए। कुलचा सेका, ये देखिए, कुलचा सेक के 1/4 कर लिया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं भीगे कुलचे। भाई जो कुलचे की अपनी तरी हमने साइड रखी थी, ये तरी डाली पहले कुलचे पे, कुलचे को भिगो लिया, सारी तरी जो है वो कुलचा सोख कर जाएगा। इसके बाद छोले, मिर्ची, अचार और मेरा प्रिय मित्र धनिया। अब ये जो है ना, ये है वाइब, क्योंकि कुलचे जो है ना वो भीगे हुए हैं ग्रेवी से, और उस भीगे कुलचे को छोले में लपेट के खाने का जो मज़ा है ना, उन पे तो लानत है। जिसको जिसको अभी तक लालच नहीं आया है, उन पे तो लानत है। मैं क्या जी, रणवीर बरार, आज छोले बाबा की कृपा हो गई। नहीं खाया ना सच में, जब तक ऐसे माथे से पसीना ना निकले तब तक आपको चैन नहीं लेना है। बनाना है, खाना है। लालच दिलाने नहीं आया हूँ, सिर्फ मुंबई वालों को ये बताने आया हूँ कि भैया लादी पाव के साथ भी बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि यार तवे कुलचे नहीं मिलते, ये नहीं है, वो नहीं है। लादी पाव लो, सेम चीज़ आप गीला भी कर सकते हो लादी पाव को, और साथ में भी खा सकते हो। थोड़ा लालच दिलाने भी आया था।